अब यहीं से गलतियां चालू होना चालू हुई। एक एक करके गलती समझते हैं। 100 किलोमीटर लंबी सड़क को क्लियर कराने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी। सड़क से जाने का रास्ता पहले से तय नहीं था, अचानक मौसम खराब हुआ और हेलीकॉप्टर कैंसिल हुआ, जिस वजह से हुआ। अमूमन इस रास्ते पे 2.5 घंटे लगते हैं। 100 किलोमीटर के सफर में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। महज 3 घंटे के सूचना पर इसे खाली करा लिया गया। इस पे एसपीजी को सवाल उठाना चाहिए कि जहां 2.5 घंटे लगते हैं, 100 किलोमीटर लंबा है, इस पे आप इतना जल्दी क्लियरेंस कैसे दे सकते हैं। यहाँ अगली गलती देखिए क्या होती है। जब भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काफिला जाता है तो उनकी गाड़ियों में एक बहुत बड़ी संख्या होती है, 25 से 40 गाड़ियां रहती हैं। ये गाड़ियों का एक ग्रुप रहता है, लेकिन इन गाड़ियों के ग्रुप के आगे 5-7 गाड़ियां चलती हैं जिसे हम पायलट कहते हैं, पायलट गाड़ी कहते हैं। उसमें सबसे आगे एक बाइक वाला रहेगा, देखिएगा इसमें, ये देखते रहता है कि सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक पुलिस की जिप्सी रहती है, इसे हम लोग रूट क्लियरिंग पार्टी कहते हैं। ये 5-6 की ग्रुप में रहते हैं सब, और जो मेन काफिला उससे ये 3-4 किलोमीटर आगे होते हैं, ताकि ये पहले ही देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो जो रूट क्लियरिंग पार्टी थी, जो पायलट गाड़ी थी, इनको दिखा ही नहीं। इन लोग की लापरवाही देखिए, इन लोग को नहीं दिखा कि अब तक जो गलती बताए ये सारी पुलिस की थी। अब एसपीजी से कहां कहां मिस्टेक हुआ उसको हम समझते हैं। इसमें पीएम का काफिला लगभग आधे घंटे 20 से 30 मिनट फ्लाईओवर पे रोका है लोग। बुद्धि देखिए इन लोग का, मतलब पुल पे रोक दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को। क्यों? तो भैया पुलवा आगे से जाम है। अच्छा ये बताओ, अगर पीछे से जाम कर देता तो पुलवे पर अटक जाता। अरे भैया, अगर आपको 20 मिनट रोकना था, आपको लग रहा था जाम है, तो थोड़ा सा पीछे आके रुकते। पुलवा पे चढ़ के काहे लिए रोके हैं? फ्लाईओवर पे हमारे प्रधानमंत्री को रोक देंगे भाई? ये एनएसजी एसपीजी से सवाल होना चाहिए कि, और ये प्रोटोकॉल में लिखना चाहिए, हिस्ट्री में जो डिफेंस है उसमें पढ़ाना चाहिए कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या वीवीआईपी को फ्लाईओवर पे नहीं रोक सकते। यहाँ 20 मिनट रोक दिए। अगर दोनों ओर से प्रदर्शनकारी के रूप में कोई और अभी आ जाता, क्योंकि ये बॉर्डर से एकदम महज 20 किलोमीटर यहाँ से पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान की सीमा चालू हो जाती है, तो काफी करीब है। और नीचे से अगर फ्लाईओवर को उड़ा देता सब, कोई आईडी या विस्फोटक लगा के, तो सारा काफिला नीचे चला था यहाँ पे। दूसरी गलती, फ्लाईओवर पे जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, मतलब सिचुएशन क्रिटिकल हुई होगी वहां पर, तभी वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब इतना स्टेटमेंट हो गया और आपको वापस लेके आना है, तो आप आधा घंटा बाद लेके आइएगा जी। एसपीजी वाले लोग, आप जवाब दीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए हल्का सा मास्क दिख रहा होगा आपको। जब यू टर्न लेना है, देखिए कि आगे किसान है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको पहले से पता होगी, माहौल देख लीजिए क्या है क्या नहीं, तुरंत लेके हटिए। 2 से 3 मिनट हो गया, हाँ भाई खत्म, कैंसिल हुआ रैली, कैंसिल हुआ प्रोग्राम, हम वापस लेके आएंगे। तो एसपीजी हमारे प्रधानमंत्री को आधा घंटा रोक के रखेगी। अगली गलती सुनिए ध्यान से, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और गृह मंत्रालय है, और हमारे अजीत डोभाल साहब, इनकी योग्यता पे तो कोई शक नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ तो खैर बाहर में काम करती है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी टोटल इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पता होना चाहिए कि जब जहाज हवाई मार्ग से मार्ग जब कैंसिल हुआ है, तो जो रास्ता जा रहा है वो ग्रामीण मालवा होके जा रहा है भटिंडा के लिए, भटिंडा से ग्रामीण मालवा होते हुए ये हुसैनी वाला और फिरोजपुर जा रहा है। और ग्रामीण मालवा का जो क्षेत्र है वो एकदम हॉट पॉइंट बना हुआ है प्रदर्शनकारी के लिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कैसे क्लियरेंस दे दिया? लेकिन लौटते समय जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किसी अधिकारी को कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि हम जिंदा वापस आ गए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। देखिए, अगर ये स्टेटमेंट केवल हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, ये स्टेटमेंट केवल भारत तक रह जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, एक विदेशी मीडिया जब इसे सुनेगी तो क्या सोचेगी कि कोई प्रधानमंत्री अपने देश में कह रहा है कि हम सुरक्षित जिंदा वापस आ गए। आप ये बोल सकते थे प्रधानमंत्री के कार्यालय के जो भी अधिकारी हैं कि हम सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन जो होता है ना जिंदा वापस आ गए, काफी हार्ड वर्ड हो जाता है ये, कि मतलब आपने ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देश आप ही का है। अल्टीमेटली आप कहीं भी जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री से ही हमारी पहचान होती है। कोई राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं जानता है, किसी को नहीं पता कि अमेरिका के 50 राज्यों में किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री का नाम, सब वहां जो बाइडेन को जानते हैं। अगर मान के चलिए पुतिन कहते हैं कि बहुत धन्यवाद कहते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री को कि हम जिंदा वापस आ गए, तो भारत के लोग क्या सोचेंगे? आपको जानकर ताज्जुब होगा, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 साल से कहीं नहीं गया है, क्योंकि वहां गृह युद्ध का माहौल चल रहा है, लेकिन उसकी मीडिया ने इसको छुपा के रखा है। उसके प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग में जाते हैं, अभी तक कहीं 2 साल से बाहर नहीं निकला, क्योंकि आंतरिक कलह चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर इंडिया तक में है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से सोच के देखिए, बाहरी मीडिया, ये इंटरनेशनल जो लीडर हैं, ये क्या सोचेंगे?